दीदी, ये जुगनू रात को कहाँ घूमने जाते हैं? धत, ये जुगनू तो रात को अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकलते हैं। ओह, बाबा की तरह। ये सूरज सुबह निकलता है और शाम को डूब जाता है। हाँ, ताकि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु जी सके, इसलिए सूरज सुबह निकलता है और जब रात में ये सब सो जाते हैं तब वो भी सो जाता है। ओह, मम्मी की तरह दीदी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा सपने सोने के बाद ही देखते हैं, और दूसरे वो जिनके सपने शायद उन्हें सोने ही नहीं देते, जैसे मेरे माँ बाबा। जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब पूरा शहर गहरी नींद में धुंधले सपने देख रहा होता, तो मेरे बाबा रोशन आंखों से मिल में चौकीदारी करते। पूछो तो बस इतना ही कहते। अरे जरा सी तो मेहनत है, कम से कम मैं तुम दोनों को अच्छे स्कूल तो भेज पाता हूँ। माँ भी कुछ कम नहीं थी। हमारे घर में सुबह मुर्गे की बांग से नहीं होती थी, बल्कि उससे कई पहले माँ उठकर रसोई के पीछे वाले बगीचे में सब्जियों की देखरेख करती नजर आती थी। पूछो तो बस इतना ही कहती। अरे जरा सी मेहनत ही तो है, कम से कम हमें पौष्टिक और सेहतमंद सब्जियां तो मिलती हैं। वो दोनों ऐसे ही थे। वो हमेशा परिवार के निर्णय भी बड़ी ही समझदारी के साथ लिया करते थे। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, पर हर स्थिति में बिना हौसला खोए वे एक दूसरे का साथ निभाते थे। उनके इस साथ और समझदारी से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल का हम हिम्मत से सामना कर पाए। एक बार वो शहर से लौटे तो एक अजीब सा तोहफा लेकर आए। शरद ऋतु चल रही थी और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। बाबा अपने भाई से मिलने शहर जाने वाले थे। हमने सामान की पर्ची बनाकर उन्हें दे दी थी, जैसे कि भाई के लिए जीन्स और खिलौने, मेरे लिए फ्रॉक, जूते, माँ के लिए साड़ी और बाबा के लिए एक कुर्ता। बाबा के भाई शहर में एक बैंक में काम करते थे। उनके स्कूल और कॉलेज की सारी जिम्मेदारी बाबा ने ही उठाई थी, और इसीलिए चाचा जी बाबा की बहुत इज्जत करते थे। अरे भैया, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। वाह, आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है। और घर में सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तुम लोगों को बहुत याद करते हैं। यहाँ सब खैरियत है ना? अरे तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ।
बाबा भी उनकी उन्नति देखकर बहुत खुश हुए। पर जब उनकी नजर पानी के फिल्टर पर गई तो बाबा चौंक गए। अरे, इस पानी को साफ करने की क्या जरूरत है? भैया, ये पाइप का पानी दिखने में साफ लगता है, पीने में भी ठीक ही लगता है, मगर इस तरह असलियत नहीं पता चलती। अभी पीछे खबर छपी थी कि इसमें कई तरह के केमिकल्स और गंदगी पाई जाती है। ओह, तो हमारे घर जो पानी आता है वो भी ऐसा ही होगा? गांव का पानी भी कई तरह से गंदा हो सकता है। जैसे अगर कोई खुले में पैखाना कर रहा हो या कोई जानवर मरा हो तो उससे भी नदी या तालाब गंदे हो सकते हैं, या किसी फैक्ट्री के कचरे से भी जमीन का पानी गंदा हो सकता है भैया। अब ये तो पक्का है कि पानी साफ है। आप ही कहा करते थे ना कि फैसला हमेशा वही लेना चाहिए जो परिवार के हित में हो। बापू, ये ले तेरी फ्रॉक, ये ले तेरी गाड़ी ये ले तेरे जूते। और तेरी जीन्स। बापू, आपका कुर्ता कहाँ है? और माँ की साड़ी? अरे बच्चों, आज मैं आपके चाचा के पास बहुत ही अच्छी आदत सीख कर आया हूँ। हम घर में जो पानी पीते हैं वो तो गंदा और अशुद्ध होता है। उसे पीने योग्य बनाने के लिए वाटर फिल्टर होना बहुत ही जरूरी है। अरे, शहर में तो लोग वाटर फिल्टर का साफ पानी ही पीते हैं, और इसी कारण मैंने ये निर्णय लिया। इनकी कमीज और मेरी साड़ी तो अगली फसल तक रुक सकती है, लेकिन पीने का साफ पानी तुम बच्चों की सेहत के लिए अभी ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा, इतनी मुश्किल से तो पानी को साफ किया है और तुम इसमें अपनी उंगली डाल के उसे फिर से गंदा कर रही हो। कि जो जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और उसके लिए वे नई नई राह ढूंढते ही रहते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाबा भी ऐसे ही लोगों में से थे। वे अपने विचारों से, अपनी सोच से हमेशा आगे ही बढ़ते रहे और हमें भी वही सिखाते रहे। इसलिए ही तो वे पूरे गांव में समझदार माने जाते थे और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ इस मकाम पर हूँ।